नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। प्रदेश में फिर गरमाया अवैध रेत खनन का मुद्दा। कृषि मंत्री कमल पटेल का कबूलनामा, प्रदेश में हो रहा है रेत का अवैध उत्खनन। कृषि मंत्री ने जबलपुर आयुक्त को लिखा पत्र, रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कही है। कृषि मंत्री ने अफसरशाही पर भी सवाल उठाए हैं। नरसिंहपुर जिला प्रशासन और रेत माफियाओं की मिली भगत का आरोप है। खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में फिर गरमाया अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा। कृषि मंत्री कमल पटेल का कबूलनामा सामने आया है। प्रदेश में हो रहा है अवैध उत्खनन, रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है प्रदेश में। कृषि मंत्री ने जबलपुर आयुक्त को पत्र भी लिखा है, रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कही है। कृषि मंत्री ने अफसरशाही पर भी सवाल उठाए हैं। नरसिंहपुर जिला प्रशासन और रेत माफियाओं की मिली भगत का आरोप है। प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा फिर से गरमाया है और इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल का कबूलनामा भी आ गया है। प्रदेश में अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। कृषि मंत्री ने जबलपुर आयुक्त को पत्र भी लिखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव, प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा फिर से गरमाया है और इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल का कबूलनामा भी सामने आया है, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश की धरती पर जितने भी माफिया हैं, चाहे वो अवैध खनन करने वाले माफिया हों, शिक्षा माफिया हो, मिलावट माफिया हो, उन सबको खत्म करने की तैयारी की जा रही है। युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच उनके अभियान का शायद कहीं ना कहीं कोई असर नजर नहीं आ रहा। इस बात को माना है कृषि मंत्री कमल पटेल ने। जबलपुर आयुक्त को जबलपुर कलेक्टर को इस संबंध में कृषि मंत्री कमल पटेल ने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरे कई बार कहने के बाद भी अवैध उत्खनन नहीं रुका है। अब अवैध उत्खनन को रोकिए। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की मिली भगत के चलते ही जबलपुर में अवैध उत्खनन हो रहा है। अगर पत्र की माने तो बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्री कमल पटेल अपने पत्र के माध्यम से कह रहे हैं जबलपुर कलेक्टर को कि अवैध उत्खनन को बंद कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। मैं बार बार इस बारे में कह भी चुका हूँ, लेकिन अगर कृषि मंत्री इस बात को कबूल कर रही हैं कि कलेक्टर की जिम्मेदारी है अवैध उत्खनन को रोकना, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की धरती पर अभी भी अवैध उत्खनन लगातार जारी है। अपने पत्र में तो उन्होंने अपने अफसरशाही पर भी सवाल खड़े किए हैं। कमल पटेल ने नरसिंहपुर जिला प्रशासन और रेत माफियाओं की मिली भगत से रेत का अवैध उत्खनन होने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही चूंकि ये पत्र है, पत्र में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है, अफसरशाही पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, जबलपुर कलेक्टर को पत्र लिखा गया है, तो इस पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो माफिया को खत्म करने को लेकर अभियान चलाया जाए, उस अभियान को ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने पत्र के माध्यम से कटघरे में खड़ा कर दिया है जी। और इस पत्र में कृषि मंत्री कमल पटेल स्वीकार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर अभी भी अवैध उत्खनन हो रहा है। उसे रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। सरकार को और प्रयास करने चाहिए ताकि जमीन पर अभियानों की हकीकत नजर आए। शायद ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, तभी उनको जबलपुर कलेक्टर को पत्र लिखना पड़ा। और पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा भी है कि ये अफसरों की जिम्मेदारी होती है कि अवैध उत्खनन को रोकिए, लेकिन अपने पत्र में उन्होंने इस बात को भी माना कि कहीं ना कहीं रेत माफिया अधिकारियों की मिली भगत से नरसिंहपुर में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। बिल्कुल वैभव, बने रहिएगा हमारे साथ। प्रदेश में जो अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा फिर से गरमाया है, ऐसे में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कबूला है कि प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और उन्होंने कृषि मंत्री ने अफसरशाही पर सवाल भी उठाए हैं और इसी के साथ ये भी कहा है कि नरसिंहपुर जिला प्रशासन और रेत माफियाओं की मिली भगत है। इसमें देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जो उन्होंने जबलपुर आयुक्त को पत्र लिखा है उसमें